ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सावन मास महात्म्य की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म 23वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ईश्वर ने कहा, सावन महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा की आधी रात के समय योग के आने से देवकी ने वासुदेव से कृष्ण को उत्पन्न किया। परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर ही महाउत्सव करें। पहले सप्तमी के दिन दांतवन कर अल्प भोजन करें। रात में जितेंद्रिय हो सो जावें। सुबह हो जाने पर उपवास नियम करें। केवल उपवास द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बिताएं। ऐसा करने से 7 जन्म के किए हुए पाप से निश्चित ही छुटकारा मिलता है। बच्चों, अगर जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है, जन्माष्टमी एक तो कृष्ण जन्माष्टमी होता है, एक जन्माष्टमी ये कल गया है, क्योंकि कल बहुत ही अच्छा योग था। सोमवार भी था और जन्माष्टमी भी थी और सावन का महीना भी था, तो कल का बहुत ज़्यादा पुण्य मिला होगा। जो पूजा किया होगा, परमात्मा उसके घर में छप्पर फाड़ के खुशियाँ देंगे। तो जन्म के किए हुए पाप से निश्चित ही छुटकारा मिल जाता है। अगर कोई पाप हो जाए भूल से चूक से, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। जन्म के किए हुए पापों से निश्चित ही छुटकारा मिलता है। पापों से मुक्त हो गुणों और सहित जो वास है, उन भोगी से वर्जित वास को उपवास करते हैं। अष्टमी के दिन अष्टमी के दिन विमल नदी आदि के जल में तिलों के साथ नहा लें। शोभना देश में देवकी के सूती का घर को बनाकर उसे नाना वर्णन के कपड़ों से कलश तथा फलों द्वारा सुशोभित करें। दीपमाला, पुष्प, चंदन, अगरू तथा धूप देकर वह पर गोकुल के कृष्ण चरित्र को लिखें। वाग्य शब्द, नित्य गान आदि मंगल करें। उसके बीच हिस्से में छठी देवी सहित कृष्ण की प्रतिमा रखें। जो कुछ भगवान कृष्ण ने चरित्र किए उसे लिखकर भक्ति के साथ अच्छी प्रकार से पूजा करें। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। देवकी बच्चों, जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसको भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। उसको विष्णु लोक मिलता है। सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रा का और कृष्ण सहित बलदेव का सविधि पूजन करने से मानव सभी वस्तु को प्राप्त करता है। कृष्ण अष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के तुल्य होता है। जो जन्माष्टमी का व्रत रहता है उसका वो व्रत रखता है जो कृष्ण जन्माष्टमी, उसको 1 करोड़ व्रत एकादशी का फल मिलता है। व्रत जरूर रखना चाहिए। कृष्ण अष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के तुल्य होता है। इस प्रकार रात में पूजन कर नवमी के दिन सुबह देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महाउत्सव करें। भक्ति द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर अष्टमी गो धन आदि का
दान करें और कहें कि इस व्रत द्वारा कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं गो तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा तथा कल्याण हो, यो कहकर विसर्जित करें। भाई बंधु के साथ स्वयं मौन हो भोजन करें। जो देवी और कृष्ण का महाउत्सव करता है वह विधि पूर्वक पूजा से हर साल उपरोक्त फल प्राप्त करता है। वह पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त करता है। वह यह पर धर्म बुद्धि हो अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राधे राधे। बच्चों, श्री भागवत गीता 11वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे अर्जुन, संसार में हूँ एक सम्राट, तुमको दृष्टि दीप दूं, देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, सिर मेरा आकाश। ब्रह्मादि मुझ में सभी कहते, करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मरे हुए मेरे मुख के माही। देना चाहूं यश तुझे, तुम मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे, प्रथम रूप लो धार। प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरंत विस्तार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संसार में मैं सबसे सम्राट हूँ, सबसे अद्भुत हूँ, सबसे मैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। गीता में, भागवत गीता में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने अपनी माया का जो गुप्त भेद मुझे बताया है उससे मेरा मोह भंग हो गया है। हे प्रभु, सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहित स्वरूप की गुण कीर्ति आपके मुखारविंद से सुनी है। हे कमल नयन, आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। आपके उस ज्ञानमय ऐश्वर्य से संयुक्त बलशाली तथा तेजस्वी स्वरूप का मैं दर्शन अभिलाषी हूँ। आदि ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन कराने में आप मुझे असमर्थ समझते हैं तो आप अविनाशी आत्मा स्वरूप का ही मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप में मेरे अनेक रूप, ब्रह्म रूपों, वर्णों आदियों, 8 वासुओं, 11 रुद्र, वह दोनों अश्विनी कुमार, 49 मारुत गणों तथा अन्य अनेक रूपों को भी देख, जिनका दर्शन तूने पहले कभी नहीं किया है। मैं तुझे दीप चतुर प्रदान करता हूँ, क्योंकि तेरे इस चरम मतलब दीप चतुर प्रदान करता हूँ, क्योंकि तेरे इन चरम अछूतों द्वारा उनका अवलोकन कर पाना असंभव है। तत्पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्काल ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और अनेकों नेत्रों से युक्त तथा अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दीप आभूषणों से अलंकृत, दीप शास्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दीपमाला और वस्त्र को धारण किए हुए, दीप गंध का अनुलेपन किए हुए, वह सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित उस विराट रूप को सच्ची
मन से अर्जुन ने देखा, ये राजन, आकाश में हजार हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकता। अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभूति संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह शीतल देखा। वह उस विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नत होकर हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर, आपके शरीर में संपूर्ण देव, अनेक भूतों के समुदायों, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, संपूर्ण ऋषियों तथा दीप सर्पों को देख रहा हूँ। हे जगत के पालन करता, आपके अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्र सभी ओर से अनंत रूप वाले हैं। हे परमात्मा, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देख रहा हूँ। आप सभी ओर से प्रकाशमय तेज पुंज, उज्ज्वलित अग्नि सूर्य के सदृश ज्योतिष युक्त अति गहन तथा अप्रेमय स्वरूप हैं। इसीलिए हे भगवान, आप ही जानने योग परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्चर्य अनादित धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश एवं सभी दिशाएं केवल आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के सामुदायिक कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे गोविंद, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वासु, संध्या गण, विश्वदेव, अविनाशी कुमार, मारुद गण, पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यश, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय के विस्मित नेत्रों से आपको देखते हैं। हे भगवान, आप अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जांग, पैरों और उदरों वाले हैं। आपकी दाढ़ें बड़ी विकराल हैं। आपके इस भयावह रूप को देख कर सभी के साथ मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को छूता हुआ अनेक रूपों वाला, विषतित मुख वाला तथा प्रज्वलित नेत्रों वाला है। आपके इस रूप को देखकर चित्त को किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही है। हे भयंकर दाढ़ों, वह प्रलय अग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिंग भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशा ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हे गोविंद, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ। अब आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप में मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी राजा आपके मुख में प्रविष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, वह हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धा गण भी आपके इस विराट रूप के मुख में समाते दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक योद्धा गण आपके दांतों के मध्य चूर्ण अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, आपके वीर, अनेक वीर आपके मुख में
सॉरी बच्चों, माफ करना, चूर्ण अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, अनेक वीर आपके मुख में इस तरह समाते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह अनेक नदियां वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं। जैसे पतंगे मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुख में अति वेग युक्त होकर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रसित सभी ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे प्रभु, कृपा मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवादि देव, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति हुआ हूँ। पक्षियों की सेना में जो योद्धा है वह सब हुआ हूँ। पक्षियों की सेना में जो योद्धा है वह सब तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए हे कुंते, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, युद्ध को जीत कर यश की प्राप्ति कर और धन ध्यान से संपन्न राजा को भोग, क्योंकि वह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सवय सच्ची, तू तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण आदि बहुत से सूरवीर योद्धा मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। तू भयभीत न हो, इनसे युद्ध कर। निसंदेह तू युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, देवकी नंदन के इन वचनों को सुन। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि हे भगवान, यह योग ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति आनंदित तथा अनुराग को प्राप्त होता है। भयभीत हुआ राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सिद्धि गणों के समुदायक नमस्कार करते हैं। हे परम प्रभु, सत्य असत्य और इन दोनों से भी पृथक जो सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही तो कहलाने योग्य हैं। हे जगदीश्वर, आप ही आदि देव, सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्चर्य, सृष्टि के भेद जानने वाले हैं। चित्तनी और परम पदा स्वरूप हैं और अंतर्यामी हैं। सृष्टि आप ही हैं, पुरोहित हैं आप, पुरोहित हैं आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा एवं प्रजापिता ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। हे दीनानाथ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे आनंद शक्ति से संपन्न
स्वामी आपको सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ही सर्व संत हैं। हे भगवान, आप तक मैं आपकी महिमा से अनवित था, विज्ञान था, मित्रता भाव में हैं, सखा के कृष्ण हैं, यादव के जो संबंधों मैंने हटत आपको दिए हैं, तथा विहार शयन आसन भोजन दी मैं अकेले अथवा सखाओं के साथ आप मेरे द्वारा परिहास रूप में अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे देवादिदेव, आप इन चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे परमेश्वर, पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के और पति जैसे अपनी प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे भी अपराध क्षमा कर दें। हे गोविंद, मैंने आपका ऐसा विश्व रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके इस रूप का दर्शन करके मन तो पुलकित हो उठा है, लेकिन मैं भयभीत हो रहा हूँ। अंत हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर भुजा रूप का दर्शन कराइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तूने दर्शन किया है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। तू मेरा परम प्रिय है। अंत मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। मेरे इस विशाल रूप को देखकर तू व्याग्रह न हो, अपने अंदर उत्पन्न भय को दूर कर। अब मैं तुझे अपने चतुर्भुजा रूप का दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने चतुर्भुजा रूप के दर्शन कराए। जो अर्जुन बोला कि हे प्रभु, आपके इस शांत स्वरूप का दर्शन कर मुझे अपूर्ण शांति मिली है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुजा रूप भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। हे धनंजय, मैं इस रूप का दर्शन वही कर सकता है जो मुझे तत्व रूप से जानता है तथा एकांत भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मुझ में ही लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे प्रति समर्पण की भावना रखता है, मेरे ही नाम गुण तत्व आदि का श्रवण करता है, ध्यान वह आसक्ति रहित भाव से नित्य निरंतर मेरा ही होकर रहता है, संसार की वस्तुओं की मोह माया से दूर रहता है, और जो किसी के साथ देश भाव नहीं रखता, ऐसा ही भक्त मुझे पाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। 11वां अध्याय का महत्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उस नगर में सुखानंद नाम का एक राजा राज करता था। वह धार्मिक प्रकृति का था और भगवान लक्ष्मी नारायण की बहुत पूजा सेवा करता था। उसी नगर में एक बहुत बड़ा शिवालय भी था। शिवालय का रखाव वह पूजा सेवा एक विद्वान ब्राह्मण करता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान से निवृत्त होकर गीता के 11वां अध्याय का पाठ करता था। राजा भी ब्राह्मण के मुख से प्रतिदिन गीता के 11वां अध्याय का पाठ सुनता था और श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। इस प्रकार सेवा भाव के साथ समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा गीता का पाठ सुनकर
अपने महल की ओर जा रहा था। तभी महल से कुछ दूरी पर उसे दो परदेसी आते दिखाई दिए। जब राजा उनके करीब पहुंचा तो वह बोले कि हे राजन, हमें कुछ दिन रहने के लिए स्थान चाहिए। राजा ने उनके लिए बड़ी हवेली के द्वार खुलवा दिए। रात को राजा ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन का व्यवस्था करा दी। खा पी कर वह परदेसी बहुत खुश हुए और राजा को दुआएं देने लगे। प्रातःकाल राजा उनसे मिलने गया। राजा के साथ उसका पुत्र व कई मित्र भी थे। हवेली में आकर राजा ब्राह्मण परदेसी के साथ आए महंत से बात करने लगा तथा राजा का पुत्र खेलने के लिए हवेली से बाहर निकल गया। वहां से कुछ ही दूरी पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। नौकरों ने राजा को इसकी खबर दी। पुत्र मोह ने राजा की बुद्धि हर ली। वह दुखी मन से बोला कि हे महंत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल नहीं मिला। एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। राजा को शोक कुल देखकर राजा के साथ ब्राह्मण और महंत आदि सभी उस स्थान पर आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। ब्राह्मण ने गीता के 11वां अध्याय का पाठ करके जल प्रेत पर छिड़का तो वह प्रेत योनि से छूटकर भगवान के धाम को चला गया और राजा का पुत्र भी जीवित हो गया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 11वें अध्याय का इतना अधिक प्रभाव है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। बच्चों, अगर आप शिव जी का पूजा करते हैं और आपके घर में गीता का पाठ है तो एक पाठ जरूर गीता का रोज करो। क्योंकि अगर शिव हरि, जो कहते हैं ना कि शिव हरि, अगर शिव है तो हरि है, हरि है तो शिव है। आप करके देखना बच्चों, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। भोले रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। कौन मांगे अन धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत। मन शिव रट ले, मन शंभु रट ले, मन भोले रट ले। छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। निर्धन मांगे अन धन, कोढ़ी मांगे रूप, कलंकी मांगे निर्मल काया, बांझ मांगे पूत। मन शिव रट ले, मन भोले रट ले। छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले, मन भोले रट ले, मन शंकर रट ले। छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, धतूरे की चटनी बनाई, जिम्मो बोले नाथ। मन शिव रट ले, मन शंभु रट ले। छोड़ दे कपट मन भोले रट ले, मन भोले रट ले, मन शंकर रट ले। छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। बोलो शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बच्चों, ये जोत हैं, ये जो देखो, ये जो दिखा रही हूँ, ये देखो, ये जोत तुलसा का है, एक रुई का है जो, और एक तुलसी का। तो बच्चों, दो जोड़ा जोत जलता है। कृष्ण, ये शंकर भगवान के आगे, कृष्ण भगवान के आगे, चाहे आप किसी के आगे भी जलाओ तो जोड़ा जोत बत्ती जलता है। और जैसे कि पूरा सावन अगर आप तुलसा के मझरी से शिव जी का जोत जलाते हो तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। और बच्चों, आखा का
मैंने 1.25 लाख का जोत बताया था आखा की। आखा का 1.25 लाख का जोत और 1 तुलसा का जोत अगर आप विष्णु मंदिर हरि के मंदिर में जलाते हो तो आपका चाहे कितना बड़ा काम, कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो, आपका वो काम बन जाएगा। आप जला के देखो। ये नहीं कि आपको मैं ये सावन है, आप सावन से चालू कर लो, पूर्णमासी से चालू कर लो, एकादशी से चालू कर लो। एकादशी से चालू कर लो बच्चों, 41 दिन का, 1.25 महीने का। आप देख लेना, दोनों टाइम जलाना है बच्चों, एक सुबह एक शाम को। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज बहुत बड़ा हो गया है बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।